परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान हैं, नमन करता हूँ। विश्व मानव मात्र को प्रणाम करता हूँ दोस्तों। और आदिशक्ति माँ गायत्री प्राणों की देवी है, प्राण रूप से है, संपूर्ण प्राणियों का जीवन आधार वो आदिशक्ति माँ गायत्री का प्राण ही है। उन महाप्राणों को मैं नमन करता हूँ, बारंबार नमन करता हूँ। दोस्तों, युग परिवर्तन का विषय है और युग परिवर्तन शब्द में दो चीज़ें आई हैं, एक युग, एक परिवर्तन। परिवर्तन प्रकृति का शाश्वत सनातन सिद्धांत और नियम है। यहाँ परिवर्तन, हर एक चीज़ का परिवर्तन हर पल होता चला जा रहा है, पूरे ब्रह्मांड की ये गति है। और इसी प्रकरण में यहाँ जो विषय लिया गया है युग परिवर्तन। युग का मतलब है कि मानव जो आज हम यहाँ पर विद्यमान हैं, हमसे पहले भी यहाँ मानव रहते चले आए हैं और एक लंबी अवधि से मानव रहते चले आए हैं। अनंत काल से यहाँ मानव रहते चले आए हैं और यहाँ मानवों द्वारा मानवीय त्रुटियाँ यहाँ प्रथम मानव आगमन काल के समय बिल्कुल नहीं थी। और यहाँ मानव की मानव से कोई दुश्मनी, मानव की मानव से कोई ईर्ष्या, कंपटीशन, मानव वर्सेस मानव का कोई भी सिद्धांत यहाँ परमात्मा ने नहीं बनाया है। यहाँ सभी जीवों को उस परम सत्ता परमात्मा ने दो ही वैदिक सूत्रों के अनुसार धरती पर उनका आगमन हुआ है, आत्मत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुम्बकम। इन दोनों वैदिक सूत्रों की अनुपालना आज तक सारे के सारे प्राणी जैसे प्रथम काल के समय से ही आज तक अपने उन सिद्धांतों पर अटल अडिग हैं और उन्हीं से सुसंचालित उनका साम्राज्य है, उनका जीवन काल है। इसी कड़ी में संपूर्ण जीव आते हैं, चिड़िया, तोते, हाथी, कबूतर, शेर, बंदर, मोर, मधुमक्खी, चींटियाँ, और सभी आत्मत सर्वभूतेषु के सूत्र के अनुसार ही आपस में व्यवहार करते हैं। और सभी जीवों के लिए वसुधैव कुटुम्बकम का सिद्धांत परम सत्ता परमात्मा ने स्वयं दिया हुआ है। और उसका अर्थ ये होता है कि एक तो धरती पर जितने भी जीव हैं, ये सभी जीव अलग अलग दिखाई देते हैं, अलग अलग इनकी आकृति प्रकृति, आहार विहार, रहन सहन, जीवन काल है, लेकिन इन सब में एक मूलभूत समानता आपको सभी जीवों में एक समान दिखाई देगी और वही आत्मत सर्वभूतेषु के सूत्र का कारण है। दोस्तों, पहली बात, चाहे वो छोटा जीव है, चाहे वो बड़ा जीव है, चाहे वो कहीं पानी में रहता है, चाहे हवा में उड़ता है, चाहे ज़मीन पे रहता है, लेकिन सभी जीवों का जो शरीर है वो केवल 5 महाभूतों से मिलके बना है, अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु और आकाश। इनको हम पंचदेव, 5 महाभूत भी हम कहते हैं। तो सभी का शरीर के निर्माण की जो इकाई है वो ये 5 पदार्थ हैं, 5 तत्व हैं। चाहे वो चींटी है, चाहे वो मानव है, चाहे वो हाथी है, चाहे वो शेर है, चाहे वो बंदर है, चाहे वो मछली है, चाहे वो चिड़िया है। तो एक बात कॉमनली सब में ये है कि सबका शरीर जो है वो इन्हीं 5 तत्वों से मिलके बना है। दूसरे, सभी जीवों को भूख लगती है, नींद आती है, प्यास लगती है। सभी जीव एक झुंड बनाकर रहते हैं, परिवार बनाकर रहते हैं, कोई अकेला जीव नहीं रहता है धरती पर। और सभी जीवों में बच्चे पैदा करने की क्षमता है और सभी जीव, चाहे वो छोटा है चाहे बड़ा है, अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, अपने बच्चों की देख रेख करते हैं, लालन पालन करते हैं, अपने बच्चों की सुरक्षा करते हैं। तो ये मानव के लिए ही ये सब मानव करता है, ये कोई नई बात नहीं है।
यहाँ सभी जीव ऐसा ही करते हैं। तो मानव में कोई भिन्नता है अलग से इनसे अभी तक आपको किसी भी चीज़ में नज़र नहीं आएगी। सभी जो कार्य ये छोटे जीव करते हैं, जो मानव करते हैं, वो ही सभी जीव करते हैं। दूसरी बात दोस्तों तीसरी बात ये है कि सभी जीवों का धरती पर आगमन होता है, मतलब वो आते हैं यहाँ पर और वो रहते हैं यहाँ पर, और अंत सबका होता है, शरीर का विनाश सबका होता है, चाहे वो कोई सा भी जीव है। तो तीन बातें हुई जो सभी जीवों में एक समानता यहाँ पर प्रदर्शित होती है, और यही समानता जो सभी जीवों में है, यही उस सूत्र को परिभाषित करता है आत्मत सर्वभूतेषु, जो हमारे ऋषि मुनियों ने प्रथम आगमन काल के समय ही मानव को प्रदान किए हैं। दूसरा, यहाँ जितने भी जीव हैं वो जिंदा हैं। जिंदा किस कारण हैं? जिंदा इस कारण है क्योंकि उनमें प्राणी हैं, प्राण का आगमन होता है। तो सभी जीवों में जिंदा इसीलिए होते हैं क्योंकि उनमें प्राण, जिसको आदि शक्ति माँ गायत्री हम कहते हैं, गायत्री का अर्थ होता है प्राण। तो प्राण जो सब प्राणियों में है वो अलग अलग नहीं हैं। जिस प्रकार से पंचमहाभूत अलग अलग नहीं हैं, उसी प्रकार से यहाँ मानव और अन्य जीवों का जो शरीर है, शरीर का जो प्राण हैं, वो प्राण अलग अलग नहीं हैं। तो वो आदि शक्ति माँ गायत्री का प्राण चिड़िया के लिए भी वही प्राण हैं, तोते के लिए भी वही प्राण हैं, हाथी शेर बंदर के लिए भी वही प्राण हैं, तो मानव के लिए भी वही प्राण हैं, जिससे वो जिंदा रहते हैं, जिससे प्राणी सब कहलाते हैं। चौथी बात दोस्तों, किसी भी जितने भी ये शरीर धरती पर हैं, चाहे वो मानव का शरीर है, चाहे वो चिड़िया का शरीर है, चाहे हाथी का शरीर है, चाहे किसी जीव का शरीर है, लेकिन किसी भी जीव शरीर में कोई ऐसा अंग प्रत्यंग नहीं पाया जाता जो प्राणों को धारण करता है। अर्थात आदि शक्ति माँ गायत्री को धारण करने की सामर्थ्य किसी भी जीव शरीर में कोई अंग प्रत्यंग ऐसा नहीं पाया जाता जो प्राणों को धारण करता है। तो प्राण जो यदि किसी भी भौतिक शरीर में, जीव शरीर में प्राण नहीं जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो मृत्यु उसकी हो चुकी है, वो मर चुका है, और मृत्यु के बाद उसमें प्राण दोबारा नहीं जा सकते। अगर ऐसा होता तो मरने के बाद हवा बाहर चारों तरफ है, प्राण चारों तरफ है, ये प्राण नाक के चारों तरफ घूम रहा है, लेकिन ये प्राण नाक से अंदर ले जाने की सामर्थ्य कोई अंग प्रत्यंग ऐसा नहीं है जो इन प्राणों को खींच के अपने अंदर ले रहा है। ऐसा कोई अंग किसी जीव शरीर में नहीं पाया जाता। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये जो प्राणों को अंदर ले रहा है शरीर में, ये कौन है? ये इसका क्या नाम है और इसको आप कैसे जानते हैं? तो दोस्तों, यहाँ हमारे उन वैदिक ऋषियों ने प्रथम समय में ही ये आत्मत सर्वभूतेषु वसुधैव कुटुम्बकम के सिद्धांत के अनुसार यहाँ संपूर्ण जीव जो जीवन धारण करते हैं, वो जीवन धारण करने वाला रिसीवर जो है, रिसेप्टर जो है, जो प्राणों को रिसीव करता है, वो केवल एक आत्मा है। और आत्मा भी आप आंखों से दिखाई नहीं देती है, आत्मा का कोई रंग रूप आकार प्रकार नहीं है, वो एक इस प्रकार का अदृश्य सूक्ष्म चिप है। जिस प्रकार मोबाइल में कोई चिप डाल देते हैं तो मोबाइल कार्य करना शुरू कर देता है, वो चिप बहुत छोटा होता है। इसी प्रकार से मानव हो चाहे कोई भी जीव हो, उनके शरीर में प्राण जब ही जाएंगे जब उस जीव शरीर में आत्मा का आगमन होगा। तो यहाँ तीन सनातन सत्ता है जो हमेशा से हर जगह हर कहीं हमेशा पाई जाती हैं। वो एक परमात्मा है,
जिसको आप देख नहीं सकते, जो सूक्ष्म हैं। दूसरा आदिशक्ति माँ गायत्री के प्राण हैं, जिसको आप देख नहीं सकते, सूक्ष्म हैं। तीसरा जो इन दोनों के बीच का वाहक है, जिससे आप रूबरू होते हैं, वो एक आत्मा है, वो भी सूक्ष्म है, उसको आँखों से दिखाई नहीं देती है। और सभी जीवों में वो आत्मा का प्रवेश जब होता है, तभी उसके पश्चात उसमें प्राणों का आवागमन शुरू होता है और वो प्राणी कहलाता है। तो यहाँ संसार में जितने भी मानव हैं, आज जो अपने आप को भिन्न भिन्न प्रदर्शित कर रहे हैं, अपने आप को अलग अलग दिखाने की कोशिशें हो रही है सारी दुनिया में, तो ये कोशिशें अज्ञानता मूलक हैं, बेवकूफ़ी भरी हैं, और अब इनका निराकरण होना चाहिए। अब जो ये गलतियाँ यहाँ हजारों साल से मानव करते चले आ रहे हैं, मानवों के द्वारा की गई हजारों सालों की ये गलतियाँ, इनको निराकरण, इनको ठीक करने का पराक्रम पुरुषार्थ जो यहाँ उस परम सत्ता परमात्मा के माध्यम से संपन्न होता है, उसी को युग परिवर्तन कहते हैं। और युग परिवर्तन करने के लिए हमारे सनातन संस्कृति, सनातन धर्म के अनुसार हमारी ये मान्यता है कि यहाँ परम सत्ता परमात्मा स्वयं एक रूप धारण करके आते हैं, और इसको हम धर्म की स्थापना कहते हैं और अधर्म का नाश कहते हैं। ये धरती पर 9 बार पहले ये क्रिया संपन्न हो चुकी है, और इस बार दशम अवतार के रूप में स्वयं महाकाल हमारे बीच आकर, और आते ही उस ज़माने में जहाँ चारों तरफ युद्धों के बादल चल रहे थे, मानवों के बीच यहाँ आज़ाद और ग़ुलामी के खेल खेले जा रहे थे, यहाँ मालिक नौकर बनने की परंपराएं स्थापित की जा रही थी, यहाँ अमीर गरीब के रूप में स्थायी रूप से मानवीय विभाजन यहाँ किए जा रहे थे। उसी दौरान उस महाकाल सत्ता का आगमन होता है, और वो महाकाल इस धरती पर आते ही युग परिवर्तन का उद्घोष यहाँ बहुत तेज़ी के साथ उद्घोषित करते हैं। दोस्तों, आज से 2 दिन पहले ही परम पूज्य गुरुदेव का निर्माण दिवस था, जब वो गायत्री जयंती के दिन अपने इस स्थूल शरीर को छोड़कर और सूक्ष्म और में विलीन हो गए थे, और स्थूल, सूक्ष्म और कारण स्तर तक वो अपने आप को उन्होंने बांट दिया था। उन्होंने पहले ही सूक्ष्मीकरण की साधना संपन्न कर चुके थे, और वो पंचकोशीय साधना संपन्न कर चुके थे। एक साथ 5 जगह उपस्थित रहने की सामर्थ्य, विद्या उन्होंने पहले ही प्राप्त कर चुके थे, और जिसको आप मृत्यु कहते हैं, उसमें परम पूज्य गुरुदेव जो स्थूल शरीर में थे, उसके बाद वो हजारों लाखों करोड़ों गुना अपने आप को और तीव्र और विस्तारित करने के लिए उन्होंने ये उपक्रम किया, और गायत्री जयंती के दिन अपने उस स्थूल शरीर को हमेशा के लिए विदा कहा। हम सब आज उनको बहुत याद कर रहे हैं, और हम उनको बारंबार नमन करते हैं, उस महाकाल सत्ता ने, जिसने अपने संपूर्ण युग निर्माण योजना का पहले ही यहाँ पर लिख के छोड़ा है, और सारे संसार को पुनः नए युग में ले जाने की संपूर्ण प्रक्रिया का संचालन युग निर्माण योजना के माध्यम से वो सूक्ष्म और कारण रूप में हम सब के बीच उपस्थित होकर ये कार्य संपन्न किया जा रहा है। दोस्तों, आज विश्व पर्यावरण दिवस है, और विश्व पर्यावरण दिवस पर मैं मानवों के द्वारा इस धरती पर जो विकास कहा जा रहा है, और जो जीने की पद्धति, धन आधारित जीवन पद्धति, जिसके कारण यहाँ मानवों के बीच स्थायी रूप से विभाजन और विभेद यहाँ पैदा कर दिए गए हैं, उन सभी का ये समापन काल है। यहाँ मानवों के बीच पिछले 2500 वर्षों में कुछ नई शब्दावलियाँ घड़ी गई हैं, और इन शब्दावलियों के अनुसार मानवों को भ्रमित होना पड़ा है।
जिनमें सबसे बड़ी है आज़ादी और ग़ुलामी। ये ग़ुलाम बनाना किसी को, फिर आज़ादी के सर्टिफिकेट बांटना, ये संभव नहीं है। एक ही प्रजाति के जीवों में ना ही कोई आज़ाद हो सकता है, ना कोई ग़ुलाम हो सकता है, क्योंकि सब आत्मवत् सर्वभूतेषु के सूत्र के अनुसार यहाँ पर रहते हैं। मानव ने इन दोनों सूत्रों को तोड़ा है और मानवों के बीच यहाँ अमीर गरीब मालिक नौकर के यहाँ ये 6 ऐसे शब्दावलियाँ मानवों ने प्रयोग की है, जिनके जंजाल में फंसी हुई सारी मानव जाति आज युद्ध लड़ती चली जा रही। युद्ध, शोषण, वध, हत्याओं का ये सिलसिला चला ही आ रहा है और सारी दुनिया के मानव, सारी दुनिया के राजनीतिज्ञ ये समझ बैठे हैं कि ये एकमात्र मार्ग यही है जिससे हमें यहाँ विकास करना है, जिससे यहाँ मानव जाति टिकी हुई है। दोस्तों, युग परिवर्तन है और युग परिवर्तन में ये सारी परिस्थितियाँ जो आपने पिछले 2500 साल में धरती पर मानवों के बीच बनाई गई है, इन सब प्रणालियों को ध्वस्त करते हुए और सतयुग की वापसी के तौर पर यहाँ ये युग परिवर्तन प्रक्रिया संपन्न होने जा रही है। इसमें मैं आप सब लोगों के सम्मुख इस विश्व पर्यावरण दिवस पर मैं आप सब लोगों को शुभकामनाएं दे नहीं सकता हूं, क्योंकि काम आप एक भी ऐसा नहीं हो रहा है दुनिया में। जो यहाँ परमाणु बम बनाए जा रहे हैं, मिसाइलें बनाई जा रही हैं, ड्रोन बनाए जा रहे हैं, यहाँ रासायनिक युद्ध की तैयारी हो रही है, यहाँ परमाणु युद्ध की तैयारी हो रही है। यहाँ घरों में सारी दुनिया के बीच में जितने भी उपकरण आपने बनाए हैं, चाहे वो टेलीविज़न है, चाहे वो एसी है, चाहे वो रेफ्रिजरेटर है, चाहे आपका मोबाइल है, ये सारे के सारे उपकरण जिनको आप विकास के काम में ले रहे हैं, इन सब से पर्यावरण की हानि हो रही है और बहुत तेज़ी से, बहुत विनाशकारी यहाँ 5G नेटवर्क आने की वजह से यहाँ कई हजारों प्रकार की छोटे जीवों की प्रजातियाँ समाप्त होती चली जा रही हैं। ये बात सारा दुनिया जानती है, लेकिन सरोकार नहीं है किसी को कोई। तो दोस्तों, सरोकार यहाँ इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि ये सारी दुनिया को भ्रम करके और ये आज़ाद ग़ुलाम के रूप में नए नए आज़ाद देश बनाकर धरती पर कृत्रिम सीमा रेखाएं खींची चली जा रही हैं। नित नए देश बनते चले जा रहे हैं, सीमा रेखाएं बढ़ती चली जा रही है। मानवों को उनके अंदर भर दिया गया है और मानवों को कैद करके और बाहर आज़ादी का बोर्ड लगा दिया गया है। ये मानवों को ये विकासवाद का जो सिद्धांत धरती पर चल रहा है, इसका समापन काल है। दोस्तों, ये कार्य भी यहाँ परम पूज्य गुरुदेव के प्रथम शिष्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, जो राजनीति के महापंडित कहे जाएंगे, उन्होंने सारे विश्व की जो ये सत्यानाशक राजनीति, पूंजीवादी लोकतंत्रवादी राजनीति जो चल रही है दुनिया में, ये असल में कोई लोकतंत्र मतलब लोक नहीं चला रहे हैं दुनिया को। किसी भी आज़ाद देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री अपने देश की मुद्रा का मूल्यांकन खुद नहीं कर सकते हैं। ये आप सब लोगों को यहाँ ये भ्रम में रखा गया और सारी दुनिया को आज़ाद देश करके और एक पूरी सरकार में इतने मंत्री, उनके इतने मिनिस्टर, उनके महल, उनके इतने नौकर, उतने उनको सुविधाएं और ये चुनाव और चुनाव में पूंजीपति बाहुबलियों का बोलबाला और फिर MP बनने के बाद भी कोई धनपति सारे के सारे MLA MPओं को खरीद कर और दूसरी पार्टी की सरकार बनाकर और यही सारी दुनिया में होता चला आया है। दोस्तों, अब ये जो भ्रम मूलक जो राजनीति सारे संसार को इस स्थान पर ले आई है, यहाँ अब इस युग परिवर्तन में यहाँ पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने एकात्म मानववाद का राजनीतिक सूत्र पुनः इस विश्व मानव को एक करता है, जो सारे संसार के मानवों को ये बताता है कि सारे इस विश्व के मानवों का पितामह
भारत में जन्मा है और उसका नाम मनु है और मनु की ही संतानें आर्य परिवार कहलाया है और आर्य परिवार में से ही सारी दुनिया में लोग गए हैं जिनको हमने अनार्य कहा है और बाद में असुर भी कहा है और इन बाद में बहुत बाद में फिर ये कुछ अलग अलग प्रकार के धर्मों का नाम लिया गया, धर्म बनाए गए मानवों ने और इन धर्मों के फेर में उलझकर मानव वर्सेस मानव का पैटर्न इम्प्लीमेंट हुआ है और उसी के अनुसार आज सारी दुनिया अंतिम परमाणु विश्व युद्ध की ओर बढ़ रही है। तो ऐसे में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी सारे विश्व मानव को एक सूत्र में आबद्ध करते हुए एकात्म मानववाद का सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं और ये जो बहुत गहरे से जड़ जमाए बैठी थी धरती पर, ये अमीर बनेगा, ये गरीब बनेगा, ये मालिक बनेगा, ये नौकर बनेगा, ये जो पद्धति थी, इस पद्धति को अर्थायाम का राजनीतिक सूत्र प्रदान करते हैं और सारे संसार से धन को एक तरीके से समाप्त करते हैं और धन आधारित जीवन पद्धति को मानव के बीच से तिरोहित रुखसत करते हैं और एक ऐसी राजनीति प्रदान करते हैं जहां किसी भी धरती पर किसी भी मानव को अपने संपूर्ण जीवन काल में धन की कमी नहीं होगी और न किसी के पास धन की अधिकता होगी। तो ये इस तरह की परिस्थिति पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के 4 राजनीतिक सूत्र बनाते हैं ताकि सारे संसार के मानवों के बीच तमाम विभाजन और विभेद समाप्त होते हैं और ये धर्मों की लड़ाइयाँ हजारों साल की इनका समापन होता है और मानव सतयुग की वापसी परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं। तो उसी सतयुग के रूप में इस कलयुग का समापन होता है और सतयुग की वापसी होती है। सूत्र हैं 2, आत्मत सर्वभूतेषु वसुधैव कुटुंबकम और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के 4 सूत्र इस स्थिति को बनाते हैं। उनकी व्याख्या एक विशेष क्रम से हम करेंगे तो वस्तु स्थिति सबके स्पष्ट हो जाएगी, आप सब समझ जाएंगे। आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की स्थापना से अंत्योदय की प्राप्ति जब हम करेंगे तो युग परिवर्तन निश्चित तौर पे होगा। तो मैं पुनः एक विश्व को आह्वान करता हूँ परम पूज्य गुरुदेव के उस युग परिवर्तन में और उस युग निर्माण योजना के अंतर्गत यहाँ पर बहुत बड़े परिवर्तन होने जा रहे हैं। छोटे परिवर्तनों से बात नहीं बनेगी, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। तो पुनः एक ऐसी दुनिया का निर्माण जहाँ कोई हथियार नहीं होगा, मानवों के बीच कोई सीमा नहीं होगी, मानवों के बीच कोई अमीर गरीब नहीं होगा, मानवों के बीच कोई मालिक नौकर नहीं होगा और ये सारा संसार एक गांव बनने जा रहा है बिना सीमा रेखाओं के। मानव सारे संसार में कहीं भी आ जा सकेंगे। सारे संसार के मानवों को एक उच्च श्रेणी की दुनिया में पदार्पण करने का अवसर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के 4 सूत्र प्रदान करेंगे। मैं पुनः एक आपको इस विश्व पर्यावरण को वास्तव में आप शुभकामनाएं मैं बोलूँगा। जब संसार से 0% रेडिएशन, 0% वाइब्रेशन, 0% जहर बनाना बंद कर दिया जाएगा धरती से और ये करना पड़ेगा, नहीं तो ये वैसे भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक आदमी पहुंचा है और सारी दुनिया में इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से सारी मानव जाति खतरे में है। इस बात के संकेत सबके सामने आ चुके हैं। तो जो भी निर्णय हैं वो बहुत शीघ्र संसार के इस राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में लेने पड़ेंगे और लीड पुनः सनातन भारत करेगा और उसकी छवि आपको कुछ दिखाई देने लग गई है। बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चा डॉक्टर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मस्थली धानक्या स्टेशन जयपुर राजस्थान से पुनः परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी को नमन करता हूँ। आप सभी को प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।